पर्यावरण बचाओ, भारत बचाओ, भारत बचाओ, भारत बचाओ। सर पर टंगी तलवार को रोको। अगर आप नहीं रोकोगे तो ये तलवार चलेगा। और इस तरह ये जो राज कर रहे हैं, ये दंगाई वाले लोग, ये खून खराबे वाले लोग, इसको और बढ़ावा देंगे। ऐसे पहाड़ को बचाने के लिए, हिमालय को बचाने के लिए, हर्षदेव को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए और पीरपैंती का जंगल को बचाने के लिए भी हम ये आंदोलन कर रहे हैं। ये जब तक इस तरह की कार्रवाई तानाशाह करेगा, तब तक भगत सिंह पैदा लेगा और तब तक अम्बेडकर पैदा लेगा, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल पैदा लेगा और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, अरावली पर्वत बचाने के लिए भाकपा माले के द्वारा आज देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीर बिहार के पटना में भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ भाकपा माले के पूर्व विधायक महबूब आलम जी हैं। आप लोग आज अरावली पर्वत बचाने के लिए विरोध कर रहे हैं पूरे देश भर में, क्या? देखिए, पहले तो हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि रोजगार मिले, महंगाई कम हो, भूख के खिलाफ, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। लेकिन एक दुर्भाग्यजनक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया कि 100 मीटर्स की जो चोटी होगी अरावली की, उसका खनन नहीं होगा, 99 मीटर चोटी का खनन होगा। अब बताइए, पहाड़ों का रेंज होता है, वो पहाड़ों का रेंज होता है। वो 100 मीटर, 90 मीटर, कहीं 80 मीटर भी है, कभी 105 मीटर्स भी है। तो पहाड़ों का जो रेंज है, वो जो 600 किलोमीटर का पहाड़ है, जो गुजरात, राजस्थान होते हुए हरियाणा तक जाती है, जो हमारा दिल्ली हेडक्वार्टर का जो राजधानी रायसीना उसी पर्वत में है, उसी का हिस्सा है। तो इनको जो खनन करने का अधिकार अडानी को दिया गया, अपने दोस्त की इकोनॉमी को बढ़ाने का दिया गया है, ये सृष्टि का विनाश करने वाला फैसला है। इसलिए ये तानाशाही फरमान के खिलाफ देश की जनता खड़ी है। आप देखते हैं कि खाना खुराक हासिल करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सांस लेने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। पर्यावरण जी, ये पर्यावरण को प्रदूषित करने की एक सुनियोजित साजिश है। अब देखिए, कुछ दिन पहले तो पानी बिकने का सवाल पर लोग हंसा करते थे, आज खरीद के पानी पीना पड़ता है। तो साफ पानी कहीं है तो पीना पड़ता है। और आज पर्यावरण प्रदूषित जो हवा है, अब इसको भी लेने के लिए आपको खरीदना पड़ेगा। अब दिल्ली जैसा हेडक्वार्टर में सड़क पर चल नहीं पाते हैं लोग, सांस ले नहीं पाते हैं लोग, रात में सोते हैं अपने कमरे में तो प्यूरीफायर लगा के सोते हैं। वो भी प्यूरीफायर, जब हवा साफ है कहीं तभी तो प्यूरीफाई करते हैं, लेकिन हवा जब टोटली प्रदूषित हो जाएगी तो प्यूरीफायर किस काम का है? तो जो कुदरती प्यूरीफायर है, पहाड़ है, नदियां है, जल है और हमारे जो है जंगल है, इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। और कहीं कोई जरूरत अगर है विकास के लिए तो पार्लियामेंट में सार्थक बहस होना चाहिए। बहस करते हैं आप वंदे मातरम पर, आप मनरेगा का नाम हटाते हैं, कोई बहस नहीं। अब एनआरसी एनपीआर करते हैं, कोई बहस नहीं। अब वक्फ लाते हैं बिल, कोई बहस नहीं। और आज जो है 600 किलोमीटर पहाड़ खोदने का और खनन करने का अधिकार जो अडानी जैसे कॉर्पोरेट को आपने दिया है, इस पर भी कोई बहस नहीं। तो देखिए नरेंद्र मोदी जी, आपका ऐसा एक तानाशाह हिटलर भी आया था, हिटलर भी का खात्मा हुआ, आपका भी खात्मा होगा। और इस अरावली पर्वत बचाओ अभियान को हम लोग संविधान बचाओ अभियान से जोड़ते हैं और हम सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का भी। अपना फैसला बेतुका उन्होंने दिया जरूर, लेकिन जनता के विरोध का सम्मान करते हुए दोबारा संज्ञान लेकर के दोबारा विमर्श करने का लिया फैसला, उसको आप नहीं मान? वो तो बेतुका फैसला है, वो तो कैसे मानेंगे? जितने लोग यहाँ पर है सब 5 मीटर 6 इंच का आदमी होगा, कोई 5 मीटर 4 इंच का है, कोई 5 मीटर 7 इंच का है। तो पहाड़ों का तो रेंजेज है ना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का वो बेतुका फैसला, इनसाइंटिफिक भी है वो, तो उसने संज्ञान लिया है। जन विरोध को देखते हुए उसने संज्ञान लिया है, दोबारा विमर्श होगा। इसलिए ऐसे पहाड़ को बचाने के लिए, हिमालय को बचाने के लिए, हर्षदेव को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए और पीरपैंती का जंगल को बचाने के लिए भी हम ये आंदोलन कर रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा अहम और ज्यादा जरूरी है, खाना खुराक से भी ज्यादा जरूरी है। 2 दिन तक हम नहीं खाते हैं तो हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन सांस के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं। इससे स्वच्छ हवा। क्या कहेंगे सर? मैं कहूंगा, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, देश को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओ, अपने भविष्य को बचाओ, माँ बहनों को इज्जत को बचाओ। ये अरावली बचाओ और हिमालय को बचाओ। ये सारे चीज को बचाने के लिए आपको इस तरह का आंदोलन में आना होगा।
इसलिए ये संविधान पर हमला है, ये पर्यावरण पर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जो गरिमा है, हिंदुस्तान का जो मान सम्मान है, उस पर हमला किया है और इस हमला को हर हालत में रोकना होगा। ये इसे समझिए कि एक तरफ इन्होंने अपनी ऑर्डर दिलवा लिया कि 100 मीटर जो चोटी बचेगा उसके बाद सबको तोड़ दो। ये सुप्रीम कोर्ट को फैसला बजबता मोदी और शाह के प्रेशर में दिलवाया। और दूसरी बात, अब जब देखा चारों तरफ विरोध होने लगा तो सोशल मीडिया के प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्वयं संज्ञान लिया। ये संज्ञान बताता है कि अरे रोको 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 इसे, अभी नहीं तो कल है तुम्हारी बारी। आगे बढ़कर हाथ उठाओ, सर पर टंगी तलवार को रोको। अगर आप नहीं रोकोगे तो ये तलवार चलेगा और इस तरह ये जो राज कर रहे हैं, ये दंगाई वाले लोग, ये खून खराबे वाले लोग इसको और बढ़ावा देंगे, क्योंकि ये परख चुके हैं, चसक चुके हैं, चस्का लग चुका है उन्हें संविधान पर हमला करते हुए और अपने मनुस्मृति की जो आका है उसे लागू करने का। लेकिन ये नहीं होने दिया जाएगा। हिंदुस्तान का गंगा जमुनी की तहजीब है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये चुप रहना शब्दहीन पाप है। गरजो, गरजने का वक्त यही है। और आज ये CPI-ML भाकपा माले तमाम देश के भीतर इस तरह की आंदोलन छेड़ा है और ये आंदोलन जारी है और ये जारी रहेगा। ये लंबा अभियान है हमारा। ये जब तक इस तरह की कार्रवाई तानाशाह करेगा तब तक भगत सिंह पैदा लेगा और तब तक अम्बेडकर पैदा लेगा, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल पैदा लेगा और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा।